इस वक्त हमारे साथ नरेला वार्ड नंबर 1 से कमल खत्री जी मौजूद है और साथ में उनकी पत्नी जो है वो श्वेता कमल खत्री भी मौजूद है। कमल जी, सीधा मेरा एक क्वेश्चन है कि अब नरेला में जो है वो धर्म की राजनीति चलने लगी है, हिंदू और मुस्लिम ज्यादा होने लगा है, लेकिन काम के ऊपर कोई भी जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो बीजेपी वाले उसको काम तो उन्होंने कुछ कराया नहीं क्षेत्र में, सिर्फ वो हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। अब एक बात आप खुद ही बता दी, मैं हिंदू नहीं है क्या? और एक बताओ, कौन से मुस्लिम हमें हिंदू भाइयों के साथ कौन से त्यौहार नहीं बनाते, और कौन किसको आपस में कौन? ये सिर्फ फूट डालो शासन करो की नीति है, और ये तानाशाही सरकार है। इसको आने वाले समय में 7 तारीख को हमारी जो क्षेत्रीय जनता जवाब दे देगी वोट के बदले। धर्म की राजनीति आखिरकार कर क्यों रहे हैं? क्योंकि एमसीडी का जो अहम मुद्दा है वो काम को लेकर होना चाहिए, साफ सफाई को लेकर होना चाहिए, लेकिन धर्म को लेकर नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेला में एक अलग ही जो है वो देखने को मिल रहा है कि धर्म के ऊपर राजनीति, हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति। देखिए, जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जब भी ये राजनीति करते हैं, इनके पास मुद्दा ही है कि हिंदू और मुस्लिम को बांट दो और हिंदुओं को अपनी तरफ कर लो। लेकिन अब है ना, सब पूरे, मैं क्षेत्र की नहीं, दिल्ली की नहीं, मैं पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि सब हर आदमी समझ चुका है, इनके पास कुछ नहीं है, मुद्दों पर राजनीति नहीं करते, ये सिर्फ धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं। आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? किस तरीके से आप नरेला की जनता का, अगर आपके ऊपर सिर पे ताजबंद पहनता है तो किस तरीके से काम करोगे? लेंटर प्रथा खत्म, पहली बात। दूसरी, जाम के लिए हम प्रयास करेंगे। तीसरा, पानी की समस्या है। चौथा, जो अपने पार्कों का सौंदर्यीकरण। पांचवा, जो आवारा पशुओं का वो बहुत बड़ा इशू है। कुछ एक तो मैंने आपको बताया, और उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे जिन पर हम काम करेंगे आने वाले समय में। बार बार लेंटरमैन का जो है वो मुद्दा उठ रहा था, क्या है ये लेंटरमैन? लेंटरमैन ये है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे स्वर्गीय भाई वीरेंद्र मान जी थे, उन्होंने इनको एक उपाधि दी थी नीलदमन खत्री जी को। लेंटरमैन ये था कि इनकी कुछ समय जो पिछले पार्षद बने थे, तो पार्षद भी बने थे, उस टाइम पे इन्होंने लोगों से लेंटरों पे पैसे लेना शुरू कर दिए थे। तो स्वर्गीय भाई वीरेंद्र मान जी ने उन्होंने इनको खिताब दिया था, एक नाम दिया था लेंटरमैन। लेकिन आज मैं इतने लोगों का प्यार, सम्मान, आशीष देकर मैं कह सकता हूं कि अभी पूरे 10 साल बाद अब इनको 7 तारीख को इनको जवाब मिल जाएगा, और लेंटर प्रथा और साथ में लेंटरमैन खत्म। श्वेता जी, जैसी राजनीति अब नरेला में देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? राजनीति ये बीजेपी वाले ही खेल रहे हैं, हम तो कोई राजनीति नहीं कर रहे, और आने वाली 7 तारीख बता देगी। जिस तरह से वो राजनीति खेल रहे हैं, आने वाली 7 तारीख को उन्हें जवाब मिलेगा कि कैसी बीजेपी राजनीति खेल रही है और कैसी आप पार्टी राजनीति खेल रही है। अगर आपकी सरकार आती है और आप निगम पार्षद बनते हो तो क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे? जो लोगों ने बताया, हमें पानी की समस्या बताई, रोड गलियों की बताई, नालियों की बताई, तो हम उन्हें पूरा करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ राम रणय भारद्वाज भी है, जो पूर्व चेयरमैन जो है वो रह चुके हैं निगम पार्षद उसमें। क्या कुछ कहना चाहोगे नरेला वार्ड नंबर 1 से? देखो, ये तो आप नहीं पता है, सब न जनता न पूरी न पता है। अगर भाई हिंदू तो हम भी हैं, ये पूरा जनता नहीं, ये पूरा देश हिंदुओं का। लेकिन राजनीतिक जो मुसलमान भाई और हिंदू भाई हैं, वो हमारे एक परिवार, पवित्र भाई हैं, जो इनको आज बांटना चाहते हैं। लेकिन हम कभी भी बांटने की राजनीति नहीं करते, हमारे भाई हैं वे। और मैं कहता हूँ इस बात ने, श्वेता खत्री इतना काम कराएगी, जो बचा हुआ काम है वो उसका पूरा करेगी। वो एक ईमानदार व्यक्ति है, उनका परिवार सक्षम है, उनके पिताजी की पूरी छाप है, उनके ससुर जी की छाप है। और कमल खत्री ने भी वैसे भी कोरोना में बहुत सेवा करी है, लेकिन उसका फल 7 तारीख को मिलेगा। आम पार्टी जीतेगी और केजरीवाल सरकार बनेगी। और मैं इतना आश्वासन करता हूँ, जितना भी काम आम पार्टी कर देगी, मेरी बहन सविता, मेरी बेटी, मेरा छोटा भाई इतना काम करके दिखाएगा, जो पूरी दिल्ली की जनता पूछेगी भाई नरेला कहाँ है। क्या लगता है, जिस तरीके से आपका पूरी जनता ने साथ दिया था, क्या वार्ड नंबर 1 से कमल को भी उसी तरीके का साथ मिलेगा? मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा मतलब साथ मिलेगा, और उससे ज्यादा भी विकास कराएंगे हम, इससे पूरा साथ मिलेगा इसको। मेरे को जितना जनता ने प्यार दिया, और जितना मैं, जब 8 सीट हमारी थी आम पार्टी की और 14 सीट बीजेपी की थी, अगर जब बीजेपी वाले वहां से थक गए, बीजेपी था, जब उनने मेरे को वोट दिया था, मैं उन्हें चेयरमैन बनाया और मैंने उनका विकास किया। ऐसे ही मेरा छोटा भाई और मेरी बेटिया सविता इतनी वोटों से जीत के जाएगी, इतना विकास करेगी नरेला का, जो दुनिया ये पूछेगी नरेला कहाँ है भाई। सफाई पर जोर रहेगा। बिल्कुल। इस वक्त हम नरेला वार्ड नंबर 1 से जो है वो जुड़े हुए थे, और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्वेता कमल खत्री से हमने बातचीत भी की। अब 4 तारीख को वोटिंग होनी है, 7 तारीख को रिजल्ट आना है, वो देखने वाली बात होगी। क्या नरेला में झाड़ू चलेगी या कमल का फूल खिलेगा, वो अब आप 7 तारीख को जरूर देखिएगा।